तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रेसलिंग वॉरियर के अंदर। तो दोस्तों रेसलमेनिया होने में कुछ ही दिन बचे हैं और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों प्रेडिक्शन करने वाले हैं दोस्तों फैटल 4-वे मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। पेंटा, ब्रॉन ब्रेकर और फिन बैलर लड़ देंगे भाई एक फैटल 4-वे मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और भाई आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी मैच ऑफिशियल हो चुके हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो ये कुछ 10 मैच है जो कि भाई ऑफिशियल हुए हैं रेसलमेनिया 40 के लिए, सॉरी गाइस 41 के लिए। और भी जितने मैच होने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के अंदर, इन 10 मैचेस के अलावा और भी बहुत मैचेस ऑफिशियल होने वाले हैं। तो भाई उनके भी भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि और कौन से मैच ऑफिशियल हो जाने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के लिए। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग मैच की प्रेडिक्शन भी करेंगे और भाई लास्ट में जो मैच भाई ऑफिशियल होंगे और उनकी भी बता देने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग भाई इनकी स्टोरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। रॉ के ऊपर जब फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो रहा होता है तो भाई वहाँ पे क्या कहते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प की वजह से भाई क्या कहता है फिर ब्रॉन ब्रेकर अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। मगर भाई उधर जजमेंट डे आती है और भाई उनके ऊपर कर देती है अटैक। और भाई उसी दिन क्या कहते हैं पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का मैच हुआ था, जहाँ पे भाई लुडविग काइजर को हरा के भाई पेंटा क्या कहता है और भाई क्लियर कर देते हैं कि भाई वो अब आने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर के पीछे। जब भाई फिर अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब भाई क्या कहते हैं इन लोगों का मैच होता है तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो जो है भाई ऑफर देते हैं पेंटा को कि भाई तुम आए हो हमारी जजमेंट डे के अंदर। और भाई जब पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो रहा होता है तो भाई उसके अंदर पेंटा भाई दिखाते हैं कि भाई मैं उनके साइड होने वाले हैं जजमेंट डे के। मगर भाई वो अपना डिसीजन बना लेते हैं, वो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर सुपर किक मारते हैं और भाई यहीं पे क्या कहते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं इनका ऑफर। इसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा का भाई टैग टीम मैच होता है जजमेंट डे के साथ। ये मैच भाई चल ही रहा होता है मगर भाई ट्विस्ट एक आ जाता है जहाँ पे भाई क्या कहता है फिन बैलर खड़े होते हैं, भाई डोमिनिक मिस्टीरियो पकड़ के फेंक देते हैं, पकड़ लेते हैं। और भाई जब फिन बैलर हटते हैं तो भाई पेंटा को आगे कर देते हैं, जिसके बाद भाई उन्हें लग जाता है एक स्पीयर, जिसकी वजह से भाई क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे जो पेंटा है वो हार जाते हैं। और भाई फिन बैलर क्या कहते हैं कुटे ग्रास लगा के भाई इस मैच को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद भाई क्या कहते हैं जो हमारे फिन बैलर होते हैं भाई वो अपने वाह करना कि तुमने भाई देखा मैंने कैसे भाई पेंटा को पिन कर दिया। जिसके बाद भाई क्या कहते हैं जो हमारे लिव मॉर्गन होती हैं क्या कहते हैं वो डोमिनिक मिस्टीरियो को चढ़ा करके कि देखा वो अपनी वाह करके चला गया कि उसकी वजह से सब हो रहा है, उसकी वजह से तो हम जीते हैं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो कि तुम्हारी वजह से वो जीता है। जिसके बारे में डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कोई बात नहीं वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। जिसके बाद भाई क्या कहता है पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का भाई फिर मैच सेट कर दिया जाता है अगले मंडे नाइट रॉ के लिए। जब भाई वो मैच चल रहा होता है तो फिर भाई क्या कहता है उस मैच के अंदर भाई क्या कहता है हमारे जो फिन बैलर होते हैं भाई वो अपने डिस्क्वालिफिकेशन उस मैच के अंदर कर देते हैं। इसके बाद भाई कार्लिटो भी वहाँ पे आते हैं, इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और भाई सब कार्लिटो को भाई क्या ही तो भाई एक स्पीयर मारते हैं। और भाई स्पीयर लगाने के बाद भाई ड्रिंक के बीच में खड़े होते हैं, वहीं पे भाई इन लोगों का क्या कहते हैं फैटल 4-वे मैच भाई सेट कर दिया जाता है रेसलमेनिया के अंदर, जहाँ पे भाई ये चारों लोग अब लड़ने वाला है रेसलमेनिया के अंदर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब बात कर लेते हैं भाई इस मैच के अंदर जीतने कौन वाला है। तो भाई मेरे पास अभी 5 पॉसिबिलिटी और भाई इनमें से कुछ 5 हो सकते हैं और भाई यही पाँचों के होने का चांसेस है। सबसे पहली 5वें नंबर की अगर हम लोग बात करें जो कि भाई जजमेंट डे टाइटल ले ले, मतलब कि भाई आप लोगों को जैसे कि पता होगा इनके बीच में वो हुआ था कि भाई टाइटल डोमिनिक मिस्टीरियो जीते या फिन बैलर जीते, टाइटल जजमेंट डे के अंदर ही आएगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई ऐसा हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं ये दोनों भाई टीम अप कर रहे हैं और भाई पेंटा ब्रॉन ब्रेकर दोनों को भाई पीट के भाई इन लोगों का बुरा हाल कर दें। और भाई कार्लिटो जो है भाई हमारे जजमेंट डे के बचे हुए हैं तो भाई वो तो भाई 100% इस मैच के अंदर अपने इंटरफेरेंस करेंगे, आने तो वाला ही है बंदा ये। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये दोनों एक साथ टीम अप कर ले जजमेंट डे के करके और भाई दोनों को पीट ले और कोई भी इन दोनों में से जीत जाए और टाइटल आ जाए जजमेंट डे के अंदर, जैसे इन लोगों की डील हुई थी, या तो फिन बैलर जीत जाए डोमिनिक मिस्टीरियो। ये थी भाई 5वीं प्रेडिक्शन कि भाई जजमेंट डे के अंदर टाइटल आ जाए, टीम अप करके ये दोनों हरा दे पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर को फैटल 4 में मैच के अंदर। तो भाई नेक्स्ट अगर हम लोग चौथी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भाई फिन बैलर दे दें जजमेंट डे को धोखा। जैसे कि आप लोगों को रूमर पता ही होगा कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो देने वाले हैं जजमेंट डे को धोखा, फिन बैलर को धोखा मतलब। मगर भाई ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो टाइटल जीतने वाले हैं मगर भाई फिन बैलर दे दे उन्हें धोखा और बन जाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। फिन
फिन बैलर भाई लिटरली क्या कहते हैं 2022 से एक भी चैंपियनशिप नहीं जीते हैं। 2022 के अंदर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बने थे, उसके बाद भाई ये बिल्कुल कुछ भी नहीं जीत पाए। और अब भाई इनका मौका है कि भाई ये जीते, तो भाई शायद से ये डोमिनिक मिस्टेरियो को धोखा दे के अपने सामने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। वैसे भी भाई इन सब में अगर डब्ल्यू वाले ना कोई कुछ भी करवाती है, कोई धोखा नहीं दिलवाती, तो भाई सबसे ज़्यादा जिसके जीतने के भाई जिसको मैं चाहता हूँ भाई जीते वो है भाई फिन बैलर। लिटरली भाई डब्ल्यू वालों ने इन्हें पिन बैलर बना दिया है, हर कोई इन्हें पिन कर रहा है, तो भाई इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने की। तो भाई शायद से धोखा भी दे सकते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को और बन सकते हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इस चौथी पर्सनैलिटी के अगर यही होती है तो भाई ये चौथी पर्सनैलिटी ये है मेरी। अब भाई चलता है तीसरी पर्सनैलिटी पे। ओके तो भाई अब हम लोग बात करें तीसरी पर्सनैलिटी के, जो कि भाई पेंटा इस मैच को जीत जाए। हम लोग भाई बात कर रहे हैं कि भाई इस मैच के अंदर फिन बैलर डोमिनिक मिस्टेरियो ऐसा होगा वैसा होगा, बीच में भाई हमारे जो पेंटा है वो टाइटल लेकर निकल रहे, क्योंकि भाई हम लोग भूल नहीं सकते हैं कि ये फेटल फोर में मैच है। भाई ये पेंटा भी इस मैच के अंदर है, ब्रॉन ब्रेकर और डोमिनिक मिस्टेरियो और फिन बैलर ही नहीं है, पेंटा भी इस मैच में है। तो भाई ये हो सकता है कि भाई हम लोग जिसको भाई सबसे अंडररेटेड मान रहे हैं भाई वही ले जाए, बीच में से भाई निकल जाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके, जो कि हमारे पेंटा और सबको शॉक कर दें और बन जाए नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रेसलमेनिया के अंदर। ओके तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में, है भाई हमारे ब्रॉन ब्रेकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लें। आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि भाई सारी जितनी भी पर्सनैलिटी बन रही हैं ब्रॉन ब्रेकर सबको भाई झूठा करार कर दें और भाई आगे अपना चैंपियनशिप रेन को लेके जाएं रिटेन करके, और सारे जितने भी इनके ऊपर पर्सनैलिटी बताई जा रही है सबको फोड़ के निकल लें और फिर अपनी कंटिन्यू करें अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई इन्हें बनाना है क्या कहते हैं नेक्स्ट गोल्डबर्ग। और अगर इन्हें भाई नेक्स्ट इन्हें गोल्डबर्ग बनाना है, अगर ये मतलब मैच जीत जाते हैं तो भाई इन्हें बहुत खतरनाक पुश मिलेगा, क्योंकि फिर कोई इन्हें नहीं रोक पाएगा। जब ये एक फेडरल फोर में मैच जीत सकते हैं तो भाई आगे भी क्या कहते हैं इन्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा, और फिर ये भाई ऐसे ही नेक्स्ट गोल्डबर्ग बन जाएगा अल्टीमेट। भाई ये भी हो सकता है कि भाई हम जितनी भी पॉसिबिलिटी बना रहे हैं ये सारी खाक चली जाएं और भाई जो हमारे ब्रॉन ब्रेकर हैं वो टाइटल रिटेन कर लें और अपनी रेन को करें कंटिन्यू रेसलमेनिया के बाद भी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी के बारे में, जो कि भाई डोमिनिक मिस्टेरियो धोखा दे दे फिन बैलर को। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि भाई क्या कहते हैं, जैसे ही आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा यार, लिव मॉर्गन भाई ऐसा जहर घोल लिया भाई डोमिनिक मिस्टेरियो के मन में कि भाई फिन बैलर देखो कितना बड़ा बन रहा है। इनने कहा था कि कोई लीडर नहीं होगा इस जजमेंट डे के अंदर, मगर देखो ये खुद की वाहवाही कर रहा है, हमें कुछ मान ही नहीं रहा है, खूब कुछ हारता रहता है। और भाई यूँ पूरा भाई जहर घोल रही थी डोमिनिक मिस्टेरियो के दिल में। और भाई हम लोगों को जैसे कि लग ही रहा है कि भाई इन्हें धोखा देंगे तो भाई दे भी सकते हैं, क्योंकि भाई फिन बैलर जो है भाई कुछ भी बात मान ही नहीं रहे हैं डोमिनिक मिस्टेरियो के। डोमिनिक मिस्टेरियो जब भी कहते हैं कि भाई हमें एक नए बंदों की ज़रूरत है जजमेंट डे के अंदर, तो वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए और मेंबर जजमेंट डे के अंदर, तो मानते क्यों नहीं है डोमिनिक, कोई बात ही नहीं मानते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो की फिन बैलर। तो भाई डोमिनिक मिस्टेरियो इसी चीज़ से भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और इसी वजह से भाई क्या कहते हैं जो हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो शायद से भाई पहले तो दिखाएंगे कि वो फिन बैलर के साथ है, फिर आखिरी में जाके भाई वो उन्हें धोखा दे देंगे, क्योंकि भाई डोमिनिक मिस्टेरियो ने भाई लिटरली हील टर्न करने के बाद भी भाई फिर से एक बार हील टर्न करा, तो भाई डोमिनिक मिस्टेरियो फिर से तीसरी बार हील टर्न करने वाले हैं फिन बैलर क्या कहते हैं। फिर इससे भाई इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, एक तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे, उसके बाद भाई ये नए लीडर बन जाएंगे जजमेंट डे के, जिसके बाद भाई ये खुद नए मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। उसके बाद भाई क्या कहते हैं ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे। इससे भाई एक और फ़ायदा होगा कि जो हमारा डीमन किंग है जो कि पेंटिंग पे है वो भी भाई वापस आ सकते हैं। तो भाई सीधा साधा ये है कि भाई अगर ये सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है, अगर डोमिनिक मिस्टेरियो हील टर्न कर देते हैं फिन बैलर के ऊपर और बन जाते हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो भाई फिन बैलर को एक मौका भी मिल जाएगा डीमन किंग को वापस लाने का, और फिर डीमन किंग वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच होगा, जिसके अंदर फिन बैलर जो है हमारे वो बन जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन फाइनली। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर इनके पीछे आएंगे ज़रूर। जिसके बाद भाई हम लोगों को डीमन किंग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर की भाई स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। इससे भाई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर भाई डोमिनिक ये जो पहली पॉसिबिलिटी है अगर ये सही हो जाती है तो रेसलमेनिया के अंदर। ओके तो भाई ये सारी पॉसिबिलिटी होने वाली है, और जो नंबर 1 है उसके सबसे ज़्यादा हाई चांस है। मैंने आप लोगों को बताया कि इस मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। भाई चलते हैं कि कौन कौन से मैच अब ऑफिशियल होने वाले हैं रेसलमेनिया के 10 मैचेस के बाद। अब कौन से मैचेस और ऑफिशियल होने वाले हैं। जो सबसे पहला जो मैच
मैच है जो कि होने वाला है ऑफिशियल, वो है WWE टैग टीम चैंपियनशिप का भाई फैटल 5 वे मैच, जिसके अंदर भाई ये जो 5 टीम है वो लड़ने वाली है। आप लोगों को पता ही होगा इन सब की राइवलरी चल रही है, तो भाई अगले स्मैकडाउन के बाद इनका ऑफिशियली हो जाएगा। नेक्स्ट मैच है भाई जो कि हो सकता है, आप लोगों को भाई पता ही होगा, केविन ओवेंस को नेक इंजरी है, इसलिए भाई अब रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच हो चुका है कैंसिल। अब भाई क्या शायद से भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक एल्डिस के मैच का रूमर आ रहा है, या फिर भाई AEW से भाई हमारे रूसफ आ सकते हैं, या फिर भाई हमारे AEW से भाई एलिस्टर ब्लैक आ सकते हैं, जिनके साथ भाई रैंडी ऑर्टन का मैच होगा। आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि भाई रेसलमेनिया 38 के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि सेथ रॉलिंस जो थे भाई पागल हो गए थे कि भाई मुझे चाहिए मैच रेसलमेनिया 38 के अंदर, मुझे कोई सा भी एक अपोनेंट ला के दो, विंस मैकमैन जल्दी ला के दो, जो भी तुम चुनोगे वो उससे मैं लड़ूंगा। तो सेम भाई ऐसे ही स्टोरी लाइन हो सकती है कि भाई क्या कहते हैं, जो अपोनेंट भाई ट्रिपल एच चुने उससे वो रैंडी ऑर्टन लड़े रेसलमेनिया में। नेक्स्ट मैच की बात करें जो कि भाई मैं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट, मुझे तो पता नहीं भाई डब्ल्यू वालों ने क्यों बुक कराया है मैच, मगर भाई ये होने वाला है। और भाई नेक्स्ट जो स्मैकडाउन होने वाला है उसके बाद ये फेस टू फेस आने वाला है, जहाँ पे ये मैच 100% ऑफिशियल हो ही जाएगा। नेक्स्ट मैच जो है भाई वो है हमारा वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे के बीच। न्यू डे का हिल्टन हुआ है, नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है, इनका मैच भी हुआ था, मगर भाई डिस्क्वालिफिकेशन में मैच हो चुका था एंड अब भाई रेसलमेनिया के अंदर होगा ये मैच, जो कि भाई स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ओके, तो भाई ये ही कुछ 4 मैचेस थे जो कि भाई अभी ऑफिशियल हो जाएंगे, एक ही हफ्ता बचा है भाई, इसी के अंदर भाई ये मैचेस भी ऑफिशियल हो जाएंगे, क्योंकि भाई टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी हो जाएगा बुक, और भाई जो हमारे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप है उसका भी मैच हो जाएगा, और जो हमारा डेमियन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर है, डेमियन प्रिस्ट ने भाई क्या करना है फेस टू फेस बुलाया, तो उधर इन लोगों का मैच फिक्स हो जाएगा। और दूसरा भाई अगर रैंडी ऑर्टन बात करें तो भाई उनका जो मैंने आप लोगों को बताया था भाई वही सीन होने वाला है। अब भाई मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, और भाई मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि भाई कौन जीतने वाला है इस फैटल 4 वे मैच के अंदर, ब्रॉन ब्रेकर, फिन बेलर या डोमिनिक मिस्टीरियो या पेंटा, और क्या क्या हो सकता है, सारी पर्सनैलिटी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो भाई बिना किसी देर के करते हैं इस वीडियो को एंड, और वीडियो को लाइक करना चाहिए उसे शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सारे लोग बोलो फिन 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 फिन।